क्या तूने किया जादू कभी कभी कहता 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है। यानी मेरे 50 आदमी रोज मिलकर काम करें तो 40 दिन में काम खत्म होता है। 50 आदमी रोज मिलकर काम करेंगे तो 40 दिन में काम खत्म होता है। तो भाई एक आदमी दिन में एक काम को 50 आदमी 40 दिन में काम करेंगे तो 2000। बिल्कुल ठीक बात है। अब कहता है कि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं। हर 10 दिन में मेरे 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं। हर 10 दिन में मेरे 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं। तो भैया 50 आदमी पहले 10 दिन में बिल्कुल ठीक है। फिर हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के 45 आदमी रहेंगे। फिर 40 आदमी रहेंगे। फिर 30 आदमी 35 रहेंगे। फिर 30 आदमी रहेंगे। फिर 25 रहेंगे। फिर 20 रहेंगे और ऐसे ही धीरे-धीरे चलते हैं। यानी हर 10 दिन की ब्रैकेट में 5 आदमी काम छोड़ेंगे। पहले 10 दिन में, अगले 10 दिन में, उससे अगले 10 दिन में, उससे अगले 10 दिन में, उससे अगले 10 दिन में और इसी सीक्वेंस में काम आगे खींचेगा। क्या मेरी बात समझ में? सवाल निकाल 50 आदमी डेली काम करेगा तो 40 दिन में आदित्य पाठक जी काम खत्म हो जाएगा। चांदनी प्रसाद जी पर को नहीं जीते देवेंद्र राणा जी, शिव कुमार जी, विकास यादव जी, आई मिर्च ठीक है। तो भाई 50 आदमी 40 दिन में 2000 काम करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा 50 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? सर 500 काम। 45 आदमी 10 दिन में 450 काम। 40 आदमी 10 दिन में 400 काम। 35 आदमी 10 दिन में 350 काम। कितना काम करें? 5 4 9 4 13 और 3 16 1700 काम हो गए। भाई जोड़ेंगे 5 4 9 4 13 13 3 16 50 1700 काम यहाँ तक हो चुका। अगर मेरे बाबू 1700 काम यहाँ तक हो चुका है तो मुझे 30 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 300 यूनिट। तो मेरे भाई 1700 300 कितना हुआ? 2000। तो टोटल काम 2000 करना था और 2000 काम हो गया। कितने दिन लगे? 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन। तो ऐसा करोगे रोज छोड़ छोड़ के काम जाओगे तो 50 दिन लगेंगे मेरे जो आपका काम खत्म होने। तो ऑप्शन बी मेरे जो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। मेरे बाबू सवाल में 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। 60 आदमी किसी काम को मेरे जो 30 दिन में पूरा करता है तो टोटल काम हो गया मेरे 1800। 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम हो गया 1800। अब कह रहा है कि यदि हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़ जाए तो 60 आदमी पहले 10 दिन में भाई 5 आदमी छोड़ ले तो बचेंगे 55 आदमी, फिर 50 आदमी, फिर 45 आदमी, फिर 40 आदमी, फिर 35 आदमी और इसी तरह और ये 10 दिन के लिए काम करते हैं। 10 दिन के लिए मेरे काम करते हैं तो 60 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 600। 55 आदमी 10 दिन में 550, 50 आदमी 10 दिन में 500, 45 आदमी 10 दिन में 450 और इसी सीक्वेंस में मेरे जो काम होता है। हमें काम करना कितना है? मोदित्य राठी जी हमें काम करना कितना है? आप कहेंगे सर हमें काम करना 1800 तो 600 500 1100 500 1600 यानी यहाँ तक 1650 काम हो गया। अगर सर 450 को उठाओगे तो 5000 हो जाएगा। हमें काम करना कितना है बाबू? तो आपका जवाब सर हमें काम जो करना है 1800 करना है। 1800 में 1650 काम हो गया तो बचा कितना? 150 काम बचा। इस 150 यूनिट काम को कौन करेगा? इस 150 यूनिट काम को कौन करेगा? इस 150 यूनिट काम को करेंगे 45 आदमी। अब 45 आदमी करेंगे 45 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? 45 45 आदमी की भाई 10 और 45 आदमी एक दिन में 45 मिनट काम करते हैं 150 कितने लगेंगे? 45 15 10 बटे 3 का मतलब 3 सही 1 बटे 3 है। तो बाबू 10 10 20 और 10 30 और 3 33। तो मेरे भाई सही में जो आंसर आएगा 33 1 बटे 3 है। ये मेरे राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो मेरे बच्चों पूरा जो काम होगा 33 1 बटे 3 में पूरा हो जाएगा। देखिए सवाल में कह रहा है 40 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। कहता है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 मैन कैन डू वर्क इन 10 डेज नहीं 30 डेज काम करेगा। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर उन्होंने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। तो पहले 10 दिन तो 40 आदमी रहेंगे मेरे बच्चों। उसका क्या है हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ जाए 35 आदमी होंगे, फिर 30 आदमी होंगे, फिर 25 आदमी होंगे। इस बार पहले पूछा जाता है अब ऐसे बहुत कम पूछा जाता है लेकिन मुझे भी जानना तरीका यही होगा जल्दी करने का। तो 40 आदमी 400 काम करेंगे 40 आदमी 30 दिन में काम करेंगे 1200। ये 35 आदमी 10 दिन में काम करेंगे 350। ये 30 आदमी 10 दिन में काम करेंगे 300। तो मेरे कितना काम हो गया? तो आपका जवाब होगा 4 3 7 3 10 1000 1050 1050। मेरे 400 3 7 1050। तो मेरे भाई टोटल काम है 1050। यहाँ तक 30 दिन में करना कितना 1200 कितना काम बचा 150 यानी मेरे 150 काम और करना है तो फिर काम करूंगा। और बाकी किसके मेरे बाबू? बाकी है 25 आदमी की। तो 25 आदमी 150 काम कितने दिन में करेंगे? तो 25 से काटेंगे 25 के 150 6 दिन में। तो 10 10 20 और 10 30 और 36 यानी पूरा काम मेरे 36 दिन में हो जाएगा। तो मेरे बाबू आंसर है 36 घबराना नहीं तरीका यही है। इसमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं उसमें एक्सप्लेन करूं वगैरह क्या सवाल बता दूं लेकिन बहुत आसान सवाल होते हैं और आसानी से ऐसे ही आपको बता देना ठीक है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है करिए। देखिए सवाल इतना बड़ा हो गया बहुत टफ लग रहा है तो सोच रहे सवाल आसान है क्या ही टफ क्या ही आसान खींचो बाबू। देखिए सवाल में कह रहा है 2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively। कहता है 2 आदमी किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। एक आदमी का नाम 3 मान ले एक आदमी का नाम 3 मान ये 9 घंटे में दीवार बना सकता है तो ये दीवार 10 घंटे में। अब मेरे कह रहे तो दीवार तो अपने आप में काम होगा नहीं आपने ठीक है दीवार अपने आप में काम नहीं होगा तो सर दीवार में जो ईंटें लगी होंगी वो काम होगा आपने ठीक है। तो ऐसी कुछ नंबर फिर मान लेते हैं जो 9 10 से भाग देते हैं 9 10 कैसे नंबर तो मान लेते हैं दीवार में 90 यूनिट लगेंगे। भाई दीवार तो अपने आप में कोई काम नहीं है दीवार में बहुत काम हो जाएगा। अब 9 घंटे में 90 यूनिट 1 घंटे में 10 और 10 घंटे में 90 घंटे में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में 10 जमा 9 19 यूनिट ईंटें 19 यूनिट ईंटें पर आवर दीवार में लगा सकते हैं। 19 यूनिट ईंटें पर आवर दीवार में लगा सकते हैं। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तब लाइन को पढ़िएगा। लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। कहते हैं दोनों मिलकर काम करेंगे तो हर घंटे 10 ईंट कम लगेगी और दीवार को 5 घंटे में बना लेंगे एंड बिल्ड ए वॉल इन 5 और दीवार को 5 घंटे में बनाएंगे और हर घंटे बाबू 10 ईंटें कम लगाएंगे ठीक है हर घंटे 10 ईंटें कम से बनाएंगे। आपने ओके अब तो मेरे भैया बताइए ए और बी दोनों मिल जाए तो सवाल में कह रहा है पूरी दीवार 5 घंटे में बना देंगे ये तो कह रहा है कि भाई बिल्ड ए वॉल इन 5 मिलकर करते हैं 5 घंटे में बनाते हैं तो भैया दीवार का मतलब 90 यूनिट है तो 90 यूनिट 5 घंटे में लगा रहे हैं तो मतलब 1 घंटे में कितने लगा रहे हैं 18 आपने बिल्कुल ठीक है 18 यूनिट ईंटें हर घंटे लगा रहे हैं। अब आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लगा सकते हैं कि एफिशिएंसी है वो 1 घंटे में 19 काम करने की लेकिन हर घंटे में काम करने को 18 यूनिट कर सकते हैं 19 कर रहे हैं 18 तो इसका मतलब हर घंटे कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं 1 यूनिट कम लगा रहे हैं 1 यूनिट पर आवर कम लगा रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक है लगा सकते हैं हर घंटे 19 लगा रहे हैं 18 बीड़ी में बैठ के काम नहीं करेंगे तो कम काम करेंगे कम एफिशिएंसी तो लगा सकते हैं 19 यूनिट लगा रहे हैं 18 यूनिट यानी हर घंटे 1 यूनिट कम काम करेंगे जबकि एक्चुअल में हर घंटे 10 ईंटें कम लगा रहे हैं तो 1 यूनिट कम नहीं लगा रहा है एक्चुअल में 10 ईंटें कम लगा रहे हैं। तो भैया 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू है 10 ईंट इतनी बात तो तसल्ली बस पढ़ो आपने बिल्कुल ठीक है सर 1 यूनिट का मतलब 10 ईंटें अगर 1 यूनिट 10 ईंटें है तो सवाल में दीवार बनाने को कितनी ईंटों की जरूरत होगी ईंटों की संख्या कहते हैं तो दीवार में 90 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईंट 90 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 90 तो आंसर होगा 900 ईंट यानी एक्चुअल में उस दीवार में 900 ईंट लगी एक्चुअल में दीवार में 900 ईंट लगी कितनी लगी 900 ईंट भाई लगा सकते हैं घंटे में सकना एफिशिएंसी 19 यूनिट लगा रहे हैं 18 की पूरी बात हर घंटे की मानी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी टोटल 90 यूनिट की 90 यूनिट की वैल्यू सवाल की फील वो समझ में आ रहा है नहीं आइए सवाल में कह रहा है 2 आदमी इसी दीवार को 15 20 घंटे में बना सकते हैं बहुत समझिए 15 20 घंटे में 2 आदमी इसी दीवार को बना सकते हैं लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। मान लेते हैं कि नाम बाबू ए है एक आदमी नाम बी तो है एक इसी काम को 15 घंटे में बना लेता है बी उसी काम को 20 घंटे में कर लेता है 15 20 कैसे क्या मेरे अपना 60 मिनट तो 15 तो 60 20 60 अगर मैं आपको कहूं कि ए और बी मिलकर काम करें तो 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट लगा सकते हैं 3 यूनिट भी दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 7 यूनिट लगा सकते हैं 7 यूनिट पर घंटे लगा सकते हैं लेकिन कहते हैं जब उन्होंने मिलकर काम किया जब उन्होंने मिलकर काम किया 60 यूनिट लगाई कितनी देर में तो कहते हैं मिलकर काम कर रहे हैं भैया एक दीवार को दे यूज टू 80 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स और कहते हैं दीवार को 12 घंटे में बना डालते हैं हर घंटे 280 कम लगाते हैं तो भैया 12 घंटे में दीवार बनेगी तो 12 घंटे में 60 यूनिट काम 12 घंटे में करेंगे तो मतलब 1 घंटे में कितना काम होगा तो आपने 5 मिनट यानी 5 मिनट पर घंटे का काम होगा बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताना कि हर घंटे कितने कम लगा रहे हैं आंसर होगा 2 यूनिट हर घंटे कम लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक 2 यूनिट हर घंटे कम लगा रहे हैं जबकि एक्चुअल में कितने कम लगा रहे हैं हर घंटे 280 280 ईंट
अब मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू 140 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 140 यूनिट, अगर 1 यूनिट 140 यूनिट है तो 60 यूनिट 60 यूनिट 140, 84 तो आंसर है मेरे 84 यूनिट, तो आंसर है मेरे 84 यूनिट। तो मेरे राइट आंसर होगा 8400 ब्रिक्स, मेरा राइट करेक्ट आंसर होगा 8400 ब्रिक्स। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखिए बाबू, सवाल बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन, मिक्स टाइप के क्वेश्चन। कहता है कैंडल ऑफ सेम हाइट वन कंप्लीटिंग 4 आवर्स 6 आवर्स रेस्पेक्टिवली, कहता है समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। दो कैंडल है, एक कैंडल में बैटरी वाली, ठीक है बाबू, एक कैंडल वाली और एक कैंडल वाली, दोनों कैंडल सवाल में कह रहा है 4 घंटे और 6 घंटे में जल जाती है, 4 घंटे 6 घंटे में जल जाती है। तो ये पूरी तरह 4 घंटे में जल जाती है और ये पूरी तरह 6 घंटे में जल जाती है। ऐसा सवाल है दो कैंडल, तो मेरे कह रहे बच्चों कैंडल जलना तो कोई काम नहीं है, ऐसा थोड़ी लाइट बत्ती लाइट आ गई कैंडल में और हो गई जलनी, जलने का पूरी कैंडल पिघलनी चाहिए होगी। तो मेरे कह रहे बच्चों इस सवाल में बहुत अच्छी खास बात इसने बोली क्या, टू कैंडल ऑफ सेम हाइट, कह रही दोनों ही कैंडल की जो हाइट सेम है, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां, दोनों ही कैंडल की हाइट सेम है। अगर दोनों कैंडल की हाइट सेम है बाबू तो आपको कुछ ऐसी हाइट मान लेनी चाहिए, कुछ ऐसा कमाल कर देना चाहिए कि दोनों हाइट इक्वल आ जाए। अब ये 4 घंटे में पूरी हाइट जलेंगे, 6 घंटे में जलेंगे, 4 और 6 कैसे 12, तो मान लेते हैं कि दोनों ही कैंडल की हाइट 12 यूनिट है। आपने ठीक है, अगर दोनों मोमबत्ती की हाइट 12 यूनिट है तो ये 4 घंटे में पूरी जल जाएगी, 12 यूनिट जल जाएगी, तो 4 घंटे में 12 जलेगी, 3 घंटे में 3 यूनिट बराबर, ये 6 घंटे में 12 जलेगी, 3 घंटे में चलेगी 2 यूनिट बराबर, बिल्कुल ठीक है। मेरे नंबर में हर घंटे 3 मिनट जलेगी, हर घंटे 2 यूनिट जलेगी, बिल्कुल ठीक है। मेरे बाबू एक बात बताना, अगर 4 घंटे में 12 मिनट जलेगी, हर घंटे 3 तो इसकी जलने की स्पीड तेज है, और ये हर घंटे 2 मिनट जल रही है तो 6 घंटे में 12 घंटे में तो इसकी जलने की स्पीड तेज है। पहले आप इतनी बात को समझिए कि आप ये बात समझ गए, जल्दी से कमेंट करिए यस प्लीज बी फास्ट, आपने ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब हमें ये समझना है कि ये तेज जलेगी, हर घंटे 3 मिनट जलेगी, हर घंटे 2 जलेगी, तो जो तेज जलेगी वो जलेगी, मतलब वो पिघलेगी भाई, अगर वो पिघलेगी तो तुम बताते हैं आप, तो पिघलेगी जल्दी जल्दी पिघलेगी, धीरे धीरे पिघलेगी, है ना, ये धीरे जलेगी तो धीरे पिघलेगी, ये टाइम लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा होगा कि इनकी हाइट का रेशियो 2:3 है। एक सर्टेन टाइम के बाद पता चलेगा कि ये 2 ही मिनट जली है, ये 3 मिनट, मतलब 2 यूनिट बची और ये 3 मिनट बची, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कौन सा समय होगा, कितनी देर के बाद वो समय आएगा जब इनकी हाइट का रेशियो 2:3 है, यानी इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है, क्या कितनी देर के बाद वो समय आएगा जब इनकी हाइट का रेशियो 2:3 है, उस समय आपको पता है। आइए बाबू आप कहानी को समझने की कोशिश करो, करके समझ गए ना कि मोमबत्ती कैसे जलनी है, तुम्हारी मोमबत्ती जला के भी दिखा रहा हूं भाई। अब हम मान लेते हैं, माना कि मुझसे क्या है लेट कि मोमबत्ती x घंटे बाद पूरी तरह जल जाएगी, कि मोमबत्ती x घंटे बाद पूरी तरह जल जाएगी, तो ये पहले वाली मोमबत्ती की हाइट कितनी बार, दूसरे वाली की हाइट कितनी बार। अब मेरे को बताना पहले वाली मोमबत्ती हर घंटे कितने मिनट जल रही है, कितने मिनट 3 मिनट, और हमने कहा कि x घंटे बाद, तो x घंटे में जल रही है, तो भाई टोटल हाइट में से जला हुआ हिस्सा हटा देंगे तो ये बचा हुआ हिस्सा आएगा भाई। 12 मिनट लंबी मोमबत्ती, 12 मिनट लंबी मोमबत्ती, उसमें से x घंटे में 3 मिनट चली तो जल्दी हटा दी, बाकी बच गई। यहाँ 12 मिनट थी, 1 घंटे में 2 मिनट जल्दी, x घंटे में 2 मिनट चलेगी, तो ये बचा हुआ हिस्सा है। आपने राइट बात है, तो मेरे टोटल लेंथ में से जला हुआ हिस्सा हटा देंगे, बचा हुआ हिस्सा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरे भाई जो इनका बचा हुआ हिस्सा है उसकी लंबाई का अनुपात क्या है, 2 अनुपात 3, बची हुई की लेंथ रेशियो 2 अनुपात 3, इसको लगना करेंगे, इसको 3 को 12 से करेंगे 12 36, 3 के 9 12 में 24 2 में 4 9 में से 4 के मेरे 5 36 में से 24 12, तो x की जो वैल्यू मेरे 12/5, तो 5 में 2 सही 2 के 5 घंटे, यानी 2 सही 2 के 5 घंटे बाद मेरे पैर की हाइट का रेशियो होगा 2:3, बिल्कुल ठीक। अब अभी बताना 2 सही 2 के 5 घंटे, 2 के 5 घंटे में बनाएंगे तो ये घंटे 60 मिनट तो 60 मिनट, 5 12 12 24 मिनट, यानी अगले 2 घंटे 24 मिनट के बाद, 2 घंटे 24 मिनट के बाद इनकी हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 आ जाएगा, इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। सब भाई ऑप्शन कर सकते हैं, इसको नहीं बच्चे ऑप्शन से नहीं जाएगा, हमें ऐसा ही करना होगा। देखिए इसको प्रिंट करके तो के बाद कुछ जगह लगेगी, हर जगह नहीं होंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं क्या मेरी बात समझ पाए तरीके से। सीन ही क्वेश्चन नेक्स्ट में जाओ पहले, ताकि हां उस कांसेप्ट को मजबूत किया जा सके। देखिए भैया सीन ही सवाल है पर समझने की जरूरत है। आइए मेरे भाई सोर्ट मैं बता दूं इसमें पता है लफड़ा क्या है, वो सोर्ट नहीं मतलब जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो से उल्टा ही लेंथ का रेशियो बताओ तो ही वो सोर्ट अप्लाई होती है, है ना। आप फिर उस चीज में क्या होगा, मान लो 3 2 है और यहां जाता 2 5 तो आंसर गलत हो जाएगा उसमें, इसलिए मैं लिख रहा हूं। देखिए हम कोई भी चीज सीखें ना तो सही सीखें, चाहे वो 2 कदम लंबी चले कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट साफ सीखें, गलत सीखने में मुझे लगता है कोई फायदा है यहां पे। अगर आप सोर्ट में सीखना चाह रहे हैं और अगर ये रेशियो उल्टा है तो सोर्ट में कुछ नहीं करना, जो एलसीएम है उसको 3 और 2 5 से भाग दो, बस ये आंसर। आइए अगले में क्या समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां 12 घंटे और 20 घंटे में जल जाते हैं, तो यार एक मोमबत्ती ये है, एक यही मोमबत्ती, एक मोमबत्ती आप ठीक है। अब कहता है ये मोमबत्ती पूरी तरह 12 घंटे में जल जाती है और ये मोमबत्ती पूरी तरह 20 घंटे, हम मान लेते हैं 12 20 60 मिनट लेंथ पूरी मोमबत्ती, तो ये 12 5 60 चलेगी 1 घंटे में, 1 घंटे में 5 मिनट चलेगी, 1 घंटे में 3 मिनट चलेगी। आइए तो तेज चल रही है, ये धीरे चल रही है। अब कहता है कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि इनकी लेंथ का रेशियो बढ़ता जाएगा, मान लीजिए इनकी लेंथ इतनी आ गई और इसकी लेंथ धीरे चल रही है तो नेचुरल है थोड़ा धीरे धीरे चलेगी, तो कुछ टाइम के बाद इसकी लेंथ अगर 3 मिनट होगी इसकी लेंथ 5 मिनट होगी, पक्का। अब आप कहेंगे पहली मोमबत्ती हाइट कितनी होगी 60 मिनट, दूसरी वाली हाइट कितनी 60 मिनट, मैं मान लेता हूं कि x घंटे के बाद वो कारनामा हुआ होगा जब इनकी हाइट का रेशियो 3 अनुपात 5 ठीक है। तो 1 घंटे में कितना जल्दी 5, तो x घंटे में कितना जल्दी 5, तो मेरे बच्चे बताइए इसकी हाइट 60 मिनट, 60 में से 1 घंटे में 5 मिनट, तो x घंटे बाद में x घंटे में 5 चलेगी, इसकी हाइट 60 1 घंटे में x मिनट 5 घंटे में 5 ना 1 घंटे में 3 मिनट जल्दी 5 घंटे में 1 घंटे में 3 मिनट तो x घंटे में कितना जल्दी 3x, तो मेरे बच्चे टोटल में से जला हुआ हटा दें तो बचा हुआ, ये भी मेरे बचा हुआ हिस्सा है और ये भी मेरे बचा हुआ हिस्सा है, और एक्चुअल में सवाल मेरा बचे हुए 3 अनुपात 5 तो 5 300 5 5 25 2 12 120 2 3 गलत बता दिया मैंने, तो कैलकुलेशन 3 18 180 और 3 9 25 में से हो गया भाई 16 आया और 120 में 300 से 180 120 आया, ये यार भाई 16 से काटोगे तो 8 दूनी 16 कहां है कट रहा है, 8 दूनी 16 15 8 120, तो x की वैल्यू 15 के 2 घंटे, 15 के 2 घंटे का मतलब हुआ 7.5 घंटे, यानी 7 घंटे 30 मिनट, क्योंकि 7.5 में आधा 30 मिनट होता है, तो 7 घंटे 30 मिनट मेरे नंबर में आएगा आंसर, 7 घंटे 30 मिनट मेरा आएगा आंसर। हां जी अब बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या सोट रेट, तो बात सोट रेट वही लगेगी जब यहाँ रेशियो 5 3 है और लेंथ बचा हुआ 3 5 तब ये सोट रेट लगेगी जो यहाँ है उसके बटे में एफिशिएंसी डाल दो 5 3 यही तो आंसर है 7.5, इसे काटोगे तो कितना आएगा 4 60 और 4 15 देखिए। लेकिन आप सोट रेट वो सीखिए परमानेंट काम है, हर जगह काम है, चलती चलाती नहीं। अब लपे बात चाहोगे इसे सोट रेट बता देंगे, सवाल वो सेट करेंगे इसमें डाटा सिंह या 3 5 3 3 5 लेकिन 3 5 4 5 तो तरीका गलत होता है, फिर आप यही तरीका करना तो मैंने सिखाया, इसलिए मेरा काम है कि मेरे बच्चे 100% सिलेक्शन ले 99.99 100%। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि 4 आदमी इसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 होते हैं तो उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए एक आदमी 2 होते हैं उसी काम को कितने समय करेंगे, एक आदमी 2 होते हैं उस काम को कितने समय करेंगे। आइए बताओ समझते हैं भाई 4 आदमी 6 दिन में उस काम को करते हैं, 3 होते हैं उसी काम को 16 दिन में करते हैं, 4 आदमी 6 दिन में 3 होते हैं उसी काम को 16 दिन में, मान लेते हैं एक आदमी का काम m है 4 आदमी का 16 दिन 6 दिन में, एक और कर दो 3 होते हैं 16 दिन में, ये मेरा टोटल वर्क दोनों ही काम करते हैं, यहाँ से सोल्व करेंगे 24 आदमी 16 48 होते हैं, 24 24 दिन 48 करता हूं, तो मैं इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 2:1 है, यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो औरत की एफिशिएंसी 1 है। अगर मेरे बच्चों में टोटल वर्क बताओ एक आदमी 2 मिनट कमाता है 4 आदमी 8 कमा देंगे और 6 दिन में कितना काम करता है 48, या यहां देखिए एक औरत कमाती है तो 3 होते हैं 3 16 48 टोटल काम करता है 48। अब कह रहा है बताओ आदमी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, वो तो पूछेंगे सवाल पूछ रहा है भाई
सवाल ये पूछा कि एक आदमी दो होते हैं तो भैया एक आदमी दिन में 2 मिनट कमाएगा, एक और एक दिन में 1 तो 2 दिन में 2 मिनट, तो पूरा दिन में कितना काम करेगा 4 मिनट, तो पूरा एक दिन में 4 मिनट काम करेगा मेरे भाई, तो टोटल कितना 48 48 काम करना पूरा दिन में 4 मिनट काम है, 48 काम करने में कितना मिलेगा 12। तो मेरे ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। करिए मेरे भाई करिए। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है 3 मैन कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 3 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, 6 होते हैं उसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। कहते हैं 3 आदमी जिस काम को 16 दिन में करते हैं उसी काम को 6 होते हैं 16 दिन में कर लेते हैं, तो भैया सोल्व करोगे 16 से 16 3 होनी चाहिए 3 मैन इक्वल टू 6 मैन, मतलब ना करोगे तो 16 के 48 आदमी 16 के 96 होते हैं, काटोगे तो 1 दूनी 48 दूनी 96, तो यहाँ से मेरे मैन की एफिशिएंसी निकालो दैट इज 2 बाय 1, यानी आदमी की 2 होगी तो वर्क एफिशिएंसी 1। अब ये बताओ आदमी का 2 मिनट काम करता है 3 आदमी 6 करेंगे तो 16 आदमी कितना काम करेंगे 96, तो टोटल वर्क होगा मेरे 96 मिनट, तो कुल काम का मेरे 96 मिनट, तो सवाल में हमसे पूछा है 12 आदमी जमा 8 होते हैं एक साथ उसी काम को कितने समय में करेंगे, मेरे एक आदमी दिन में 2 मिनट 12 आदमी 24 मिनट, एक और एक दिन में 1 मिनट 8 होते हैं 8, तो पूरा ग्रुप मिलके एक दिन में कितना काम करेगा मेरे 32 मिनट, तो पूरा ग्रुप मिलके एक दिन में पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम करेगा 32 मिनट, टोटल वर्क कितना है 96, तो 6 मिनट काम करना एक दिन में 32, तो कितने लगेगा मेरे 3 दिन। सो माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बाबू सवाल में कहता बानी 2 men कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 3 days, कहता है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, व्हाइल 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days, तीन होते हैं उसी काम को 4 दिन में, देन फाइंड नहीं एंड 4 children कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ कहानी को समझिए कैसे स्टार्ट करें, यहाँ 6 आदमी 12 होते हैं 24 बच्चे, तो मेरे कहिए क्या 6 12 24 का एलसीएम लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो में सारी चीज पढ़नी है आपने, तो 6 12 24 का एलसीएम क्या 24, तो आप ये सोचिए कि भैया 6 को किससे बना के 24 है 50 से, 12 को किससे बना के 24 है 2 से, और 24 को किससे बना के 24 है 1 से, तो मेरे जो मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:2, 4 अनुपात 2 अनुपात 1। हां जी, तो आदमी अगर एक दिन में 4 मिनट काम करता है तो लड़का एक दिन में 4 तो 2 आदमी 8 मिनट 3 दिन में कितना करेंगे 24, यानी मेरे टोटल वर्क होगा वो 24। अब कह रहा है इस सवाल को करना है, मतलब काम को करना है एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे, तो भैया एक आदमी दिन में कितना होता है 4, एक और एक दिन में कितना 2, और एक बच्चे एक दिन में कितना 1, तो 2 बच्चे 2, तो 4 2 6 2 8 पूरी ग्रुप की एफिशिएंसी आ गई 8 मिनट, आपने ठीक है काम कितना टोटल काम कितना 24 24 काम करना पूरा ग्रुप मिलकर एक दिन में 8 मिनट काम करता है 24 मिनट काम कितने में होगा 3 दिन। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। करिए नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से देखिए सवाल में 3 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन वन डे, कह रहा है 3 आदमी किसी काम को एक दिन में निपटा सकते हैं, जबकि इसी काम को ही 8 होते हैं 3 बटे 4 दिन में निपटा देते हैं, और उसी काम को भैया 18 बच्चे आधे दिन में निपटा देते हैं। बाकी चीजें बात या 3 आदमी ये 4 दुनिया 3 में 6 होते हैं और ये दोनों 18 9 बचे। अब मेरे कुछ नहीं करना, हमने काम करना 3 चैनल कैसे मिलता है 18, अब सोचो 3 को किससे बना के 18 6 से, 6 को किससे बना के 18 3 से, 9 को किससे बना के 18 2 से, तो मेरे जो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई मैन वुमेन और चाइल्ड की, आपने ओके तो भैया टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क बड़ा ही आसान है भाई, आदमी एक दिन में 6 मिनट करेगा तो 3 आदमी 18 काम करता है, टोटल काम मेरे 18 आपने ठीक है। अब कहते हैं 18 मिनट काम करना, लेकिन शाम को करना है 3 होते हैं और 3 बचे, कहता है ये ग्रुप एक दिन तक काम कर रहा है ठीक है भैया, बाकी काम को पूरा करने के लिए कितने अधिक आदमी कितने दिनों के लिए काम करना है, कितनी वुमेन 3 चाइल्ड आर एंगेज्ड ऑन द सेम वर्क वन डे, कहता बाकी बच्चे काम को आदमी से करना है, तो ये आदमी जो है वो उसको और एक दिन में काम करती 3 तो 3 और 3 काम कर लेंगे, एक बच्चे एक दिन में 2 3 बच्चे करने चाहिए, तो पूरा ग्रुप वाला मिलके 9 15 मिनट काम करेगा एक दिन में। हां जी काम कितना टोटल 18 18 मिनट में से 15 हो गया, बचा कितना 3 मिनट, अब 3 मिनट काम करना है कितने आदमी से आप कहेंगे सर एक आदमी एक दिन में 6 मिनट काम करेगा, तो अगर एक आदमी एक दिन में 6 मिनट काम करेगा तो भैया हमें एक आदमी को आधा दिन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आदमी एक दिन में 6 काम करेगा मुझे करना 3 तो कितना दिन लगेगा आधा दिन लग जाएगा, तो ये सवाल कितने आदमी कितने दिन में काम करेंगे, तो बाबू एक आदमी आधा दिन लगेगा तो आपका काम खत्म, तो ऑप्शन बी मेरा सवाल का आंसर। देखिए हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को 3 4 बार पढ़िए तभी फायदा लगेगा अदरवाइज करिए। देखिए बाबू ध्यान से सवाल को कहां है परेशान हो रहा है, सवाल में मेरे को कह रहा है कि भैया 6 आदमी और 8 होते हैं 6 आदमी और 8 होते हैं, कहते मिलके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं मेरे तो वहीं पे 26 आदमी और 48 होते हैं किसी काम को 2 दिन में कर लेते हैं, 6 आदमी 8 होते हैं मेरे 10 दिन में कर लेते हैं, वही काम 26 आदमी 48 होते हैं 2 दिन में कर लेते हैं, तो 10 में 60 आदमी 10 8 80 होते हैं, यहां मेरे 26 दूनी 52 आदमी यहां 48 दूनी 96 होते हैं, आप चाहे तो समझ काट देना, लेकिन फाइनल टोटल वर्क में जोड़ना है काट के भूल जाओ। अब देखो 26 दूनी 52 अब मेरे 52 लगाओगे तो 8 आदमी आएगा 80 हो जाएगा 16 बचेगा, रेशियो लोगे 8 8 16 यहां से आया मैन इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी रेशियो 16 आपको कैलकुलेशन करनी पड़ता है मन में काटो। अब आप देखिए आदमी की एफिशिएंसी 2 है और की एफिशिएंसी 1 है, तो पूरा ग्रुप मिलकर एक दिन में कितना करेगा, देखते हैं आदमी 2 मिनट 6 आदमी 12 मिनट, एक और एक मिनट 8 होते हैं 8 मिनट, तो पूरा ग्रुप एक दिन में मिलकर कितना करेगा 20 मिनट, तो 10 दिन में कितना करेगा 200, तो मेरे नन्हे का टोटल वर्क जो होगा 200 मिनट होगा, मेरे टोटल वर्क जो होगा वो 200 मिनट आपने ठीक है। अगर कुल काम 200 मिनट है तो अगर कुल मिलाकर काम 200 मिनट है तो सवाल में कह रहा है 15 आदमी 20 होते, तो 15 आदमी 20 होते हैं, शाम को कितने समय करेंगे, तो भैया एक आदमी दिन में कितना काम करता है 2, तो 15 आदमी दिन में 30, एक और एक दिन में 1 20 होते हैं 20, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम करेगा 50 मिनट, तो पूरा ग्रुप एक दिन में 50 मिनट काम करेगा, टोटल काम क्या है 200, एक दिन में 50 तो 200 मिनट करने कितने लगेगा, ये मेरे राइट आंसर, ये मेरे राइट आंसर 4 इज राइट आंसर ठीक है। इसमें भी शॉर्टकट है बता रहा हूं, लेकिन इसमें शॉर्टकट है फिर इसके बाद इसका शॉर्टकट समझाऊंगा दोनों का एक साथ, लेकिन शॉर्टकट में वही दिक्कत है कि उसके लिए डाटा स्पेसिफिक होगा, इसलिए मैं वो पहले से बता दूं तो आगे लगेगा। देखिए मेरे जो सवाल में कह रहा है 12 आदमी खड़ा होते हैं 12 आदमी खड़ा होते हैं किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि इसी काम को 3 होते हैं 3 आदमी माफ कीजिएगा 3 आदमी और 18 होते हैं इसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ये मेरे सवाल का पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज टू मैन 2 आदमी एंड 3 वुमेन विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो 2 आदमी 3 होते हैं मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, देखिए मन ही मन काटिए 2 5 10 2 6 12 अब 5 से करेंगे 12 5 60 ठीक है जी 18 आदमी होते हैं, कैलकुलेशन 6 18 आदमी 18 6 108 होते हैं, 18 आदमी लगाओगे मेरे 42 आदमी 108 हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा 18 होते हैं 6 18 7 42 यहां से मेरे को मैन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3/7, यानी आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो और की एफिशिएंसी मेरे 7, आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो और की एफिशिएंसी मेरे 7, तो पूरा ग्रुप मिल जाएगा 3 और से 12 36 काम करेगा और की एफिशिएंसी 7 18 7 126 ठीक है, तो टोटल काम हो गया 126 162 और 10 दिन में पूरा काम करना है, यानी मेरे टोटल वर्क निकल के आया आपका वो निकल के आया 1620 मिनट। अगर मेरे कुल मिला के टोटल काम 1620 मिनट है, अगर कुल काम मेरे 1620 मिनट है तो 2 आदमी 3 होते हैं काम को कितने समय करेंगे, एक आदमी दिन में 3 मिनट तो 2 आदमी दिन में 6, एक और एक दिन में 7 मिनट 3 होते हैं 7 तो पूरा ग्रुप मिल जाएगा 127 मिनट काम करते हैं, तो अब एक दिन में 27 मिनट काम किस काम को दिन में करेंगे या 7 42 12 16 60 यानी पूरा ग्रुप मिलके इस काम को 60 मिनट करेंगे। ये तो मेरे सवाल को करने का डिटेल तरीका, अब मेरे को मैं समझा रहा हूं कि हाउ कैन यू सोल्व दिस इन डिटेल। अब आगे अब वापस इस बात यहां से मैं इसका सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल जो हमने डिटेल किया इसी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं ये कहूं कि 20 आदमी किसी काम को 1000 दिन में पूरा करते हैं, 20 आदमी मेरे किसी काम को 1000 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 10 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10 आदमी इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत
बहुत गलत। आप कह रहे हैं सर आदमी अगर आधे हुए तो भी आधे होंगे ना, गलत चीज। मेरे कह रहे हो अगर आदमियों की संख्या आधी हो रही है ना, तो आप सोचो कम आदमी है तो समय ज्यादा लगेगा। अगर आदमी आई बटे 2 किया ना आपने तो समय उल्टा हो जाएगा 2 टे 1 गुना। तो 1000 को 200 गुना करो तो आंसर आएगा 2000। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 2000 में काम खत्म। ठीक है, अब अगली बात करिए, अगर इसी आंकड़े में मैं यहाँ ये कह दूं कि भैया 20 आदमी किसी काम को 1000 दिन में कर रहे हैं, तो भैया तो 2 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपके पास ये होगा सर ग्रुप कितना हो गया, ये 1/10 हो गया। अगर आदमी की संख्या 10 होगी तो दिनों की संख्या होगी उल्टी होगी 10/1। तो 1000 को 10 से गुना करोगे क्या आएगा मेरे बच्चे? समझ गए ना, 1000 को 10 से गुना करोगे क्या आएगा 10,000। तो मेरे नन्हे मेरे 10,000 दिन में काम खत्म जाएगा। आप मेरी बात तो बिल्कुल सेट है, ओके मामला समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही कार्रवाई नहीं कर रहा, कहता है 6 आदमी 8 होते किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी 8 होते किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बहुत बढ़िया। तो कहता है इसी काम को 15 आदमी 20 होते कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मेरे बच्चे यहाँ पे यही चीज नोटिस करनी, 15 आदमी 20 होते काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कैसे फाइंड आउट कैलकुलेट करें? तो उसका तरीका है वो ये कि आप ये देखिए इसका कितना बना है, इस ग्रुप का ये ग्रुप कितना बना है, आपने 6 6 12 और 6 12 3 12 यानी सर ये इसका ढाई गुना है, 8 8 2 गुना 16 8 4 24, यानी पूरा ग्रुप जो है ये वाला ग्रुप ये इसका ढाई गुना है 5 बटे 2 गुना। अगर इस ग्रुप का मेरे 5 बटे 2 गुना है, ध्यान देना इस पूरे का ढाई गुना 5 बटे 2 गुना है, तो मेरे बच्चे अगर ग्रुप 5 बटे 2 गुना हुआ तो टाइम 2 बटे 5 गुना, उल्टा रिलेशन चलता है 2 के 5 गुना। तो 10 गुना 2 के 5 गुना 2 गुना 4 आंसर मेरे बच्चे 4। तो मेरे नंबर में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैच होगा तभी जब ये जितना गुना हो उतना ही गुना होता है, पूरी फ्रैक्शन इतना a/b गुना है तो प्राइमरी का b/2 गुना। अगर ये डाटा बदला और ये इसका ढाई गुना हो गया, ये भी 21 होता है, ढाई गुना नहीं होता, इस बार वैसे करो तो डिटेल में समझाया। एक बार इस सवाल में दिमाग लगाइए, एक बार इस सवाल में दिमाग लगाइए आप। अब देखिए मेरे बच्चे इस सवाल को इसी कहानी से समझने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। भाई पहली लाइन है उसमें लिखा है भैया 12 आदमी 18 होते हैं किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 12 आदमी 18 होते हैं किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो लास्ट में बचा बताओ 2 आदमी और 3 होते हैं उस काम को कितने समय में पूरा करें? मेरे बच्चे दिमाग दौड़ाओगे तो पता चलेगा सर ये 1/6 है और इसका भी 1/6 यानी पूरे ग्रुप का 1/6 गुना है। अगर ये ग्रुप पूरे ग्रुप का 1/6 गुना है तो टाइम का 6/1 गुना होगा, 10 गुना 6/1 60 दिन में काम खत्म। लेकिन अगर ये इसका 6 गुना है, अगर ये डाटा अलग होता है, जैसे 18 यहाँ 3 4 होता तो 2 का 6 गुना था, 4 का 6 गुना था, तो इस बार डिटेल ही करना पड़ता, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दिया 60। समझे नहीं मेरी बात? तो मैं इसके बाद आंकड़ा समझिए, अगर डिफरेंट मेरे पास हो आइए इस सवाल का मेरे बच्चे क्या 3 मैन 4 मैन 3 आदमी और 4 होते हैं किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि इसी काम को 4 आदमी और 3 होते हैं 12 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछ लिया बताओ 7 आदमी 27 होते हैं, 7 आदमी 27 होते हैं, इस काम को कितने समय में पूरा करें? मेरे बच्चे 16 से 16 48 आदमी 16 से 64 होता है, 12 से 48 आदमी 12 से 36 होते हैं। भैया 64 होते हैं रहते हैं, 36 होते हैं माइनस की होंगी, ये 48 आदमी ये वाला 48 आदमी हो जाएगा माइनस का। आप कहेंगे 64 में 36 28 होते हैं और 48 48 जीरो, यानी 28 होते हैं मिलके जीरो काम कर रही है, इसका मतलब हर औरत भी जीरो काम कर रही है, 28 में भी जीरो मतलब हर एक जीरो काम कर रही है, है ना? यानी सवाल में औरत की एफिशिएंसी जीरो है। बहुत सारे बावले सवाल इसलिए छोड़ देंगे, सारे सवाल के डाटा को दिक्कत है जी। अभी आपको पीछे वाले दोनों में से कोई भी एक एफिशिएंसी को माना सकता है, नहीं तो डिटेल करना होगा। तो इस सवाल को ये मत सोचना कि गलत सवाल सही है, बस आपको मानना है कि वुमेन की एफिशिएंसी जीरो है, इस सवाल में कुछ सही नहीं है नहीं, काम ही नहीं करेगी, तो औरत वाली लाइन हटा दो, इट इज जस्ट जोकिंग विद यू कि भैया औरत की एफिशिएंसी जीरो और जो पूछा है उसमें 27 होते हैं, इसको हटा दो, कुछ नहीं मतलब नहीं। अब सवाल में समझो 3 आदमी 16 दिन में काम कर रहे हैं, भैया 4 आदमी 12 दिन में 48 वाला ठीक है। तो मान लेते हैं एक आदमी की एफिशिएंसी है तो टोटल क्या हुआ? तो भैया 3 आदमी दिन में 16 दिन में करना है, तो टोटल वर्क में 48। अब कह रहे हैं काम को 7 आदमी दिन में करेंगे, एक आदमी दिन में 7 आदमी दिन में 7 तो पूरा दिन में करेगा 7 मिनट 48 मिनट का 48 मिनट तो 7 42 6 6 7 ये मेरे नंबर मेरे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे उम्मीद आपने सवाल पढ़ लिया होगा, अब हम इस आगे बढ़ते हैं इसको समझने की बात। देखिए जब मैं इसको समझाने जा रहा हूं उससे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं और पूछना आपसे ये चाह रहा हूं मेरे बेटे कि मैं केवल 2 लाइन लिख रहा हूं, पहली लाइन लिख रहा हूं a प्लस b कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलकर दोनों किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। एक लाइन में लिख रहा हूं a प्लस b डू ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कोई काम करते हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि इनमें से कौन सी वो भाषा है जो अपने आप कंप्लीट नहीं है। मेरे बेटे में से कौन सी लैंग्वेज ऐसी नजर आ रही है आपको कंप्लीट नहीं है? आपने मुझे बस ये बताना कि कौन सी लैंग्वेज कंप्लीट है, कौन सी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं ओनली लिसनिंग। तो आप मुझे आंसर देंगे देखिए सर यहाँ इस बात को लिखा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कैन डू का मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी बता रहे हैं, उसकी ताकत बता रहे हैं, एफिशिएंसी बता रहे हैं कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को यानी जो काम की बात हो रही है उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो है यहाँ ये कह रहे हैं ये काम कर रहे हैं 10 दिन में, तो मेरे बेटे की लाइन जो है अपने आप कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है समझाता हूं। मैं आपको कहूं कि मैंने 100 किलो वजन उठाया और मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, दोनों में कंप्लीट है 100 किलो वजन उठा सकता हूं। सर मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं, उसका मतलब एफिशिएंसी आगे मतलब मेरी ताकत है, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। और मैं आपको मैंने 100 किलो वजन उठाया, आपको आगे तो बोलो कैसे उठाया, प्लेन से उठाया, दो आदमी की मदद से उठाया, खुद उठाया कैसे? तो जब भी कैन की बात हो तो मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है, और अगर नॉर्मल की बात है तो मतलब यहां कुछ आगे लिखना पड़ेगा कि भाई ए और इसका मतलब ए और बी ने कोई काम 10 दिन में किया, लेकिन कैसे किया वो तो बताओ। और यहां मतलब ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं यानी कि एफिशिएंसी है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो वर्ड है दिस मेक्स लैंग्वेज 100% ये 100% कंप्लीट करता है। अब आपके सामने सवाल है, कहता है ए बी एंड सी आर 3 वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ए बी और सी 3 वर्कर है, एक कॉन्ट्रैक्ट में लगाया है इनको और इन्होंने ठेका लिया कि भैया 10 दिन में हम कोई काम खत्म करते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट इट फॉर 10 डेज कि भैया हम 10 दिन में कोई काम पूरा निपटा देंगे, घर आने। अब एक बात बताओ अगर 10 दिन में काम खत्म कर ही देंगे तो कहानी क्या है? तो कहानी ये है कि इन्होंने काम 10 दिन में खत्म करने का ठेका लिया, लेकिन इनिशियली शुरुआत में दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट सी वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज, ओनली फॉर फर्स्ट 3 डेज। कहता सी ने केवल पहले 3 दिन ही काम किया इनके साथ। कहता ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन पहले 3 दिन तक ही ए बी और सी साथ रहे, फिर सी को लेकर निकल गया, भाग गया। और इन 3 दिनों में कुल काम का 37% काम ही पूरा हुआ है। व्हाइल इन दीस 3 डेज 37% वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। कहते हैं 3 दिनों में केवल 37% काम ही पूरा हुआ, 3 दिनों में कुल 37% कार्य पूरा हो जाता है। बहुत समझिए इन 3 दिनों में मेरे 37% काम पूरा। ए बी और सी ने 3 दिन तक काम किया, 37% काम ही किया। परसेंट का मतलब 100 यानी मेरे बेटे में मान लो कि टोटल वर्क 100 है, टोटल वर्क मेरे बेटे 100 यूनिट है, इन्होंने जो काम किया वो 37 यूनिट है। अब सी चला गया तो बचा कौन मेरे पे? ए हो गया। सी चला गया तो बचा कौन मेरे पे? ए हो गया। कहता है ए और बी ने अब अगली लाइन पढ़िए एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। और कहता है शेष काम को ए और बी ने खत्म किया। वे शेष काम को ए और बी ने समाप्त करते हैं, क्या अलग कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, बाकी लाइन छोड़ दीजिए। भाई इन्होंने ठेका कितने दिन का लिया था 10 दिन का, बल्कि इन्होंने लिखी है कि ये देखिए मैं पढ़ देता हूं दे फिनिश्ड मतलब उन्होंने काम खत्म किया 10 दिन। 10 दिन में काम खत्म किया, उसमें से 3 दिन तक साथ आए थे, बाकी बचे दिन 7 दिन। तो बाकी के 7 दिनों में क्या होने रहे? सर बाकी 7 दिनों में ये काम किया, कितना काम बचा था? 37% होगा तो 100 में 37% बचा कितना था? आराम से मेरे तो 10 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड वेट करिए सवाल में, तब आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ना हो बात। पहले सवाल पढ़िए, हाथ की बात को समझिए, आराम से 10 सेकंड वेट करिए, वेट करते रहिए मेरे मतलब पढ़ते रहिए ना दिल की बात है वो 9 मिनट। अगर मेरे ए और बी की एक दिन की कमाई 9 है तो 3 दिन की कमाई कितनी है? 27। फिर से बात बताता हूं, अगर ए और बी 7 दिन में 63 कमाएंगे 27, टोटल काम कितना है? 37 में कितना होगा? 27 बचा कितना है? 10। इसका मतलब जो सी है वो 10 यूनिट काम कर लेता है कितने दिन में? 3 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10 बढ़ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 10 बढ़ गई।
और अगर बाबू सी की एफिशिएंसी 10 बटे 3 है तो सी पूरा काम कितने में लगेगा, तो आपने टोटल लगता है 100 और सी एक दिन में करता है 10 बटे 3 तो पूरा काम करेगा 10 30 यानी सी पूरा काम 30 दिन में करता है। आपने ओके मान ली बात, काहे नाराज हो सर, समझ तो गए ना। अब अगली बात कहिए, अब भैया ए और डी को कहानी घूमेंगे, कैसे घूमेंगे ये बात समझ गए। यानी सी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो आंसर है हमारा 30 दिन में। तो ऑप्शन से देखें तो 30 यहाँ है, यहाँ ये गलत और ये गलत है, आइदर ए और डी और इज राइट आंसर। अब मेरे आखिरी लाइन को चलना, आखिरी लाइन में क्या है, ए एंड नहीं मारना, कैलकुलेटिंग हाउ मेनी डेज दे इंडिविजुअली कंप्लीट, तो बात करिए अलग-अलग काम को कितने दिन में कर लेंगे। और एक लाइन मिसिंग है इन इंग्लिश में, हां अभी लाइन मिसिंग है और लाइन ये है, ए 4 दिन में करिए, बी 4 दिन में करिए बराबर, इंग्लिश में लाइन मिसिंग, इंग्लिश में यहाँ क्या लाइन लिख लेना इज 8 डेज वर्क वर्क, ए के 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर, इज 4 डे वर्क, ए के 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर, इंग्लिश में मिसिंग, इसको जोड़ ठीक है। अब मेरे बच्चों सवाल निकालिए, ए के 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर, 4 दिन 4 एफिशिएंसी निकालेंगे ए और बी की, तो मेरे एफिशिएंसी का 1/2 यानी ए की एफिशिएंसी 1 तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 छोटी। तो मेरे बच्चों एक्चुअल में ए और बी में 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 मिनट, और इस 9 मिनट में ए और बी ने जो काम किया वो किस अनुपात में किया होगा, आपने 1 अनुपात 2 में, ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 2, तो 9 को 1 अनुपात 2 में बांटेंगे तो 3 3 तो 3 और ये वाली 6 यानी बी की एफिशिएंसी 6 और ए की एफिशिएंसी मेरे बच्चों आपने ठीक है। अगर मेरे भाई ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए पूरा काम कितने में करेगा 100 बटे 3 दिन में, दिन में, और बी पूरा काम कितने में करेगा तो बी की एफिशिएंसी 6 है तो 100 बटे 4 दिन में, दीज आर योर आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चों टाइम एंड वर्क की अगले हिस्से पर, टाइम एंड वर्क में ही अगला पहला तो बेसिक कांसेप्ट था जो क्लास में खत्म किया, और दूसरा कांसेप्ट आपका स्टार्ट होगा दैट इज वर्क एंड वेजेस, काम और काम के बदले मिलने वाली मजदूरी। तो मेरे बच्चों एक बात बताना मुझे कि मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है, आपके हिसाब से मजदूरी जो है जिसे हम वेजेस कहते हैं, इस वेजेस को मेरे बच्चों किस अनुपात में बांटते हैं ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, वेजेस को किस अनुपात में बांटा जाता है ये मेरा आपसे सवाल है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे सर एफिशिएंसी के रेशियो में बांटिए, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता के अनुपात में बांटिए, कार्य क्षमता के अनुपात में बांटिए सर, मजदूरी को कार्य क्षमता के अनुपात में बांटा है। मेरा कहना है मान लीजिए भाई ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, मैं कह रहा हूं कि यार ए जो है वो 8 दिन काम कर रहा है लेकिन बी जो है वो 7 दिन काम कर रहा है, तो बताओ कि इनकी एफिशिएंसी के रेशियो मजदूरी बांटे, तो आप कहेंगे नहीं सर एफिशिएंसी कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, काम कितना किया उसके हिसाब से पड़ेगा, इसने काम 4 दिन 16 मिनट, इसने काम 4 मिनट, तो सर मजदूरी में कैसे बांटे, मजदूरी बांटने में 16 अनुपात क्या है, यानी मेरे को हमेशा ध्यान रखना कि मजदूरी हमेशा ही काम के अनुपात में बांटी जाती है, मजदूरी हमेशा किसी रेशियो में बांटी जाती है, काम के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। अब अगली बात समझते हैं, मैं आपको बात कर रहा हूं यार ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 और किसी काम को करने में जो समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ये भी 10 दिन ले रहा है और ये भी 10 दिन ले रहा है, तो मेरे बच्चों मुझे बताइए दोनों के द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा, दोनों के द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूं। तो मेरे बच्चों आपका सवाल होगा कि सर ए की एफिशिएंसी 2 है तो 10 दिन में कितना काम करेगा 20, बी की एफिशिएंसी 3 है तो 10 दिन में कितना काम करेगा 30, अगर सच मायने में बात करें ना तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 2:3 आ गया, अगर सर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 था तो काम का भी रेशियो 2:3 आ गया, कब जब समय बढ़ा दो, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखा रहा हूं आपको, इस नोट को बहुत जबरदस्त तरीके से लिख के समझ लेना, भूलना नहीं है, नोट बहुत खतरनाक है, और वो ये पहले हिंदी में बताओ फिर इंग्लिश में बताओ, जब 2 या अधिक आदमी एक साथ कार्य करना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करें या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करें, फिर मैं कहता हूं जब 2 या अधिक आदमी एक साथ काम करना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, इक्वल टाइम डिफरेंस के लिए काम करें, तो उनके काम का अनुपात, कार्य का अनुपात वही होगा जो उनकी क्षमता का अनुपात है, तथा इसका उल्टा भी, अब ये उल्टा सीधा समझना, उल्टा नहीं उल्टा भी, अब इंग्लिश में समझाऊंगा मेरे बच्चों, इफ 2 or more पर्सन वर्क फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम और स्टार्ट वर्किंग एट सेम टाइम देन क्या था 2 or more person work for same period of time or start working at same time then the ratio of work is same as the ratio of their efficiency। अब इस बात को समझा दो, मैंने आपको समझाया कि अगर 2 या 2 से ज्यादा आदमी एक साथ काम करना शुरू करें या एक ही समय अंतराल के लिए, जैसे ये भी 10 दिन ये भी 10 दिन है ना, या मैं ये कहूंगा इसने भी मंडे को काम करना स्टार्ट किया, सुबह 7 बजे इसने मंडे को सुबह 7 बजे स्टार्ट किया और 10 बजे तक इसने काम किया, 10 बजे तक इसने 7 से 10 सेम टाइम यानी एक साथ मिलकर काम करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, तो बेसिकली जो रेशियो की एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो के काम का होगा, और इसका उल्टा भी जो रेशियो के काम का होगा वही रेशियो की एफिशिएंसी का होगा। ये बात मैंने लिखा के समझाई है, बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ए और बी एक काम करते हैं, ए ने उस काम में 5 भाग किया जबकि बी ने उस काम में 8 भाग किया, लेकिन दोनों ने मिलकर काम किया, शुरुआत से लेकर मिलकर काम करते हैं, तो अगर उन्होंने 5 और 8 में काम खत्म किया तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो मेरे आपको कहना होगा कि एफिशिएंसी का रेशियो 5 होगा, अगर इनके काम का अनुपात 5 आ गया तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5 होगा। अब मेरे बाबू से सवाल लेते हैं, टाइप 1 लेते हैं, बिल्कुल बेसिक वाले सवाल आइए भैया, ए कैन डू वर्क इन 6 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज, कहता है एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, टोटल काम होती है इसकी एफिशिएंसी 5 इसकी एफिशिएंसी मेरे हां। सवाल में कह रहा है यदि उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं, लेकिन जो जरूरी शब्द है जिसको सारी दुनिया घूम रही है वो ये कि मिलकर पूरा करते हैं, दे वर्क टुगेदर, ये मिलकर काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे मैंने बताया मिलकर काम करें, एक साथ काम करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, तो आप उसी अनुपात में काम करेंगे जिस अनुपात में आपकी एफिशिएंसी उसका उल्टा भी, तो मेरे कहने तो 220 रुपए आपको बांटने, तो मेरे कहने तो मजदूरी हमेशा किस अनुपात में बढ़ती है, काम के अनुपात में, लेकिन समझने की बात ये है मिलकर काम कर रहे हैं या एक ही समय अंतराल के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरी एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाती है, और एफिशिएंसी के रेशियो के साथ 5 बचे, तो 5 और 6 11 11 मिनट 220 1 मिनट 20 20 और 6 मिनट 6 20 120, यानी एक एफिशिएंसी मेरे 100 है तो बी की एफिशिएंसी 120। अब नॉर्मली मजदूरी सवाल में पूछा गया बी की मजदूरी नहीं सकता, बी की मजदूरी नहीं सकता 120 एंड दैट इज योर सवाल क्वेश्चन। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है भैया ए बी उसी किसी काम को 6 और 12 दिन में पूरा करता है, ये 6 दिन में बी 8 दिन में और सी मेरे 12 दिन में करता है, 6 और 12 का संख्या 24, 6 चौक 24 8 के 24 12 24 बहुत सुंदर। अब कहते हैं मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर काम करेंगे, थोड़ी सीधी सी बात है, मजदूरी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी जिस अनुपात में एफिशिएंसी, तो टोटल 1350 रुपए बढ़ना है ए बी और सी में, और इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 4:3 अनुपात, और हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से, इस जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है वही रेशियो आपके काम का भी होता है, तो यहाँ काम का भी रेशियो होगा, तो 4 3 7 दोनों 9 से बढ़ने में 150 है, जब बी के साथ 45 450 रुपए, यानी बी का मजदूरी में 450 रुपए पड़ेगा। देखिए भैया ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का लेते हैं, एक अकेला काम 8 दिन में बी अकेला 12 दिन में कर सकता है,
या 8 दिन में कर सकता है या 12 दिन में काम कर सकता है। 8 बार कैसे 24, 8 24 12 दिन 24, ठीक है। कहता है परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में कर दिया, यानी ए बी ने सी की सहायता ली इस काम को 4 दिन में कर दिया, यानी ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया, मेरे सी ने भी 4 दिन काम किया। ए 4 दिन में कितना कमा देगा 4 3 12, बी 4 दिन में कितना कमा देगा 4 दूनी 8, 4 दिन ए बी सी तीनों ने 4 दिन काम किया ना, तो काम खत्म किया। इसका मतलब ए ने भी 4 दिन किया, बी ने भी 4 दिन, तो ये 12 कमा देगा या 20 कमा देगा, बचा कितना, टोटल काम था 24, 24 में से 4 दिन में उन्होंने मिलकर 20 बचा कितना 4, तो 4 दिन में काम किसने किया सी ने। ये किस चीज का रेशियो सब ये रेशियो काम का, और मेरे जो मजदूरी के अनुपात में बढ़ती है हमेशा काम के अनुपात में, इसका रेशियो लोगे तो 4 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि काम का जो अनुपात है सिंपल रेशियो बनाओ 3 अनुपात 2 अनुपात 1 है। ये मेरे जो काम का अनुपात। अब कहानी है कि इनको पैसा मिला 300 रुपए, तो 300 रुपए बांटेंगे तो 3 को 5 6 यूनिट 300 1 यूनिट कितनी है 300 रुपए 6 50, इसका सी का जो हिस्सा है 50 रुपए, सी का मजदूरी में से कितना है 50, यही मेरा आंसर। देखिए कमल और अनिल का 60 टोटल में हो सकता है, कमल और अनिल कहता है 8 दिन में हो सकते हैं, 14 दिन में हो सकते हैं, 8 14 कैसे मेरे निकालेंगे तो क्या आएगा 7 8 56, 8 7 56 14 56। अब क्या है यदि खुदाई का कुल खर्च 44 रुपए तो अनिल कितना पैसा कमाएगा, तो मेरे 44 रुपए टोटल खर्चा। अब कहानी ये है कि मिलके खुद हैं अलग अलग खुद हैं, कहता कमल अनिल का इंडिकेट पॉइंट देते हैं, इफ टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिगिनिंग दिस देन हाउ मच मनी विल अनिल, देखिए ये नहीं देखा कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं अलग अलग कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं देखा तो मान लिया जाएगा मिलके काम कर रहे हैं, और अगर मिलके काम करेंगे तो कमल और अनिल दोनों उसी अनुपात में काम करेंगे जिस अनुपात में एफिशिएंसी है, तो इसकी एफिशिएंसी 7 इसकी एफिशिएंसी 4 बार देंगे 7 4 11 44 4 4 28 रुपए कमल की दिहाड़ी और 4 16 रुपए अनिल की दिहाड़ी, तो मेरे अनिल की दिहाड़ी कितनी 16 रुपए। देखिए पुरुष लड़की को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 8 रुपए मिलते हैं, पुरुष की कार्यक्षमता लड़की की कार्यक्षमता डबल है, यानी मेन की एफिशिएंसी बॉय से डबल है, यानी इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी। मजे की बात ये है कि भैया 800 रुपए कमाने के लिए मिले, बहुत बढ़िया 800 रुपए कमाने के लिए कितने दिन में कमाने हैं 800 रुपए 5 दिन में, तो 5 दिन में 800 रुपए कमाएंगे तो एक दिन में कितना कमा लेंगे, 5 से काटेंगे 160, यानी डेली की 160 रुपए की दिहाड़ी दोनों को मिला आपने ठीक ठीक। पुरुष और लड़की की कार्यक्षमता का लड़की की कार्यक्षमता दोनों ही ठीक है, तो मेरे को 160 रुपए को दो अनुपात 1 में बांटेंगे, तो सवाल लड़का लड़का प्रतिदिन कमाएगा 160 गुना में 1 बटे 3, तो यार 3 15 3 9 53 सही 1 बटे, तो लड़का एक दिन में 53 सही 1 बटे 3 कमाएगा, लड़का एक दिन में 53 सही 1 बटे 3 कमाएगा, है ना। आइए अब आते हैं टाइप 2 पे, टाइप 2 में क्या क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि सीधा सीधा काम का हिसाब बता देगा, जैसे सवाल को पढ़ो ए बी और सी किसी काम को 550 रुपए में करता है, ए बी और सी किसी काम को 550 रुपए में करता है, 550 रुपए का काम है। अब कह रहा है ए प्लस बी पूरे काम का 7 रुपए 11 करता है, यानी टोटल काम मेरे बच्चों 11 है, तो ए प्लस बी कितना काम करता है 7, यानी ए और बी मिलकर करते हैं 7 मिनट काम, टोटल काम है 11 11 में 7 करते हैं बचा कितना, तो सी का कितना है 4, ये मेरे बच्चों मेरा आंसर। अब 550 को बांटेंगे तो 7 4 11 55 50 5 200 रुपए सी का हिस्सा, और ये आपसे सवाल में पूछा। देखिए भैया सवाल में कह रहा है ए बी वैसे किसी काम को 660 रुपए में पूरा करने का 660 रुपए में पूरा करने का, लेकिन ए और बी मिलकर टोटल काम 11 काम करता है, यानी टोटल काम 11 मेरे बच्चों ए प्लस बी उसमें 8 मिनट काम करता है, तो बचा कितना मेरे बच्चों 3 मिनट, तो 3 मिनट काम करता होगा सी, बिल्कुल सही। तो क्या सी का हिस्सा कहता है करते हैं भैया मजदूरी के अनुपात में बढ़ जाती है काम की, और ये रेशियो किसमें मेरे बच्चों काम का, तो बात है 8 3 11 60 1 मिनट 60 4 48 तो इसका हिस्सा है 80, और सी का ही आपसे पूछा। देखिए हम ए और बी का कंबाइंड हिस्सा निकाल सकते हैं, 1 मिनट 60 4 48 480 रुपए, लेकिन हम ए का और बी का इंडिविजुअल हिस्सा निकाल सकते हैं, कंबाइंड निकाल सकते हैं। देखिए भैया कहता है कि भैया 575 रुपए का काम करने का ठेका लिया जिसमें ए और सी ने मिलकर 19 काम किया, 19 काम किया किसने ए और सी ने मिलकर, यानी कुल काम मेरा 23 मिनट, तो उसमें से ए और सी का हिस्सा 19 मिनट, तो बाकी बचा कितना 4 मिनट इसका हिस्सा, टोटल काम की मजदूरी कितनी भाई 575 रुपए, बांटेंगे इसको तो ये सेट उठाते हैं। अब भैया 19 23 मिनट 575 मिनट की वैल्यू 575 बटे 23, आपसे वैल्यू किसकी पूछा, बी का हिस्सा 4, देखिए 23 40 बिल्कुल ठीक है, 11 बचा 30 5 115 25 100, यानी मेरे बी का मजदूरी में हिस्सा ऑप्शन बी यानी 100 होगा, ये मेरे तीन सवाल आपको बताएंगे। देखिए भैया सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन डू वर्क इन 10 डेज एंड 50 डेज, ए और बी किसी काम को 10 15 दिन में कर सकते हैं, ए 10 दिन में कर सकता है मेरे बच्चों, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, हम सी अगले 2 दिन में कर लेते हैं, कहता है ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, बाकी बचे हुए काम को सी अगले 2 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम मान लेते हैं 10 30 10 30 15 30। अब भैया ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तीनों को 5 तो 5 दिन में कितना करेंगे 25 मिनट, तो भैया ये बताओ कि टोटल काम 30 मिनट 25 हो चुका बचा कितना 5, अभी 5 मिनट काम करेगा सी कितने दिन 2 दिन में कितना करेगा 2 सही 1 बटे 2, मतलब 2 सही 1 बटे 2, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई आपने ओके पूरा कोई दिक्कत नहीं भैया। अब ये है सवाल में कि भैया 6000 रुपए मिलते हैं तो क्या करो ये कहानी आओ तो समझाता हूं। अब मेरे कहते हैं ए और बी मिलकर 5 दिन काम किया सी ने 2 दिन काम किया, तो इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया तो एक दिन में 3 तो 5 दिन में कितना कमाएगा 15, बी एक दिन में कितना 2 तो 5 दिन में कितना कमाएगा 10, तो 15 और 10 25 हो गया, तो सी ने 2 दिन में कितना कमाया होगा 15 10 25 तो 30 में 25 5, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया इनके काम का अनुपात, इनके काम का अनुपात मेरे एफिशिएंसी का एफिशिएंसी काम का अनुपात आ गया। अब काम का सिंपलीफाई करें तो 5 15 5 10 5 ये इनके काम का अनुपात है। अब मजदूरी के अनुपात में बढ़ जाती है काम के अनुपात, तो 3 2 5 6 मिनट मजदूरी प्रेजेंट करी 6000 रुपए, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी 1000, तो 1 मिनट की वैल्यू 1000 यानी सी की मजदूरी 1000 है, तो बी की मजदूरी 2000 है, तो बी एक मजदूरी 3000। अब सवाल में कह रहा है पर डे की मजदूरी कितनी, भैया 3000 रुपए कमाई कितने दिन में 5 दिन में, तो एक दिन में 600, बी ने 2000 रुपए कमाई 5 दिन में, 5 दिन काम करते एक दिन में मजदूरी 400, और भैया सी ने 1000 रुपए कमाई कितने दिन में 2 दिन, तो एक दिन में मजदूरी 500, तो मेरे नंबर पे मजदूरी का अनुपात 600 400 500 600 400 500, ये मेरे मेरा आंसर। देखिए भैया सवाल में कह रहा है एक किसी काम को 16 दिन में, तो बी उसी काम को मेरे 24 दिन में पूरा करता है, भैया टोटल काम लेते हैं 16 48 24 दिन 48। सवाल में कह रहा है कि सी की सहायता से एक साथ एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर ले, माने ए 6 दिन काम करेगा, बी भी 6 दिन काम करेगा, और कहता है सी ने भी 6 दिन काम करेगा, तो मेरे कहते हैं ए एक दिन में कितना करेगा 3 तो 6 दिन में 18, बी एक दिन में 2 तो 6 दिन में 12, और टोटल काम कितना है 48 48 में 18 और 12 30, तो 48 में से 30 हो गया बचा कितना 18 मिनट बच गया। ये आ गया मेरे बच्चे के काम का मजदूरी हमेशा किस अनुपात में बढ़ जाती है, वर्क रेशियो में काम रेशियो काटेंगे तो 6 18 6 2 12 और 6 18, ये आ गया मेरे बच्चे के काम का अनुपात। बांटने 3 2 5 तो 3 8 8 मिनट प्रेजेंट करा 400 रुपए, टोटल मजदूरी 400 आपने यहां, तो ये 400 को 8 से बांटेंगे तो 8 40 मजदूरी 50 मतलब 1 मिनट 50 तो 3 मिनट 150 रुपए, 2 मिनट भैया 100 रुपए और 3 मिनट 150 रुपए। अब हमसे पूछता है कि डेली मजदूरी का हम निकाल देते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी को कार्य अनुपात में बांटा गया तो अनुपात तो 3 2 3 रेशियो होगा, 3 2 3 रेशियो होगा। चलिए मेरे क्लास लिखने हैं, थैंक यू आप सभी का धन्यवाद, नेक्स्ट वीक करें, थैंक यू।